शान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 17। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रान्तम् ते अहोरात्रविदो जना। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रान्तम् ते अहोरात्रविदो जना। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रान्तम् ते अहोरात्रविदो जना। बोलिए। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रान्तम् ते अहोरात्रविदो जना। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रान्तम् ते अहोरात्रविदो जना। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रान्तम् ते अहोरात्रविदो जना। हरे कृष्णा।
थोड़ा सिंपल श्लोक है, थोड़ा टंग ट्विस्टर टाइप लग सकता है आपको तो इसके मैं पहले आपको वर्ड बाय वर्ड बताता हूँ। सहस्त्र का मतलब क्या होता है? 1000। शत का मतलब 100 है ना। दश का मतलब 10 है ना। 10 शत सहस्त्र 10 100,000। तो सहस्त्र युग, सहस्त्र युग मतलब 1000 युग। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु। अहर का मतलब होता है दिन, डे। रात्र मतलब रात्रि है ना। ब्रह्मणो मतलब ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है? सहस्त्र युग, 1000 युग है ना। तो 1000 जो चतुर्युग हैं ब्रह्मा जी का एक दिन है ना। ये पहली लाइन का मतलब है। विदु मतलब जो विद्वान लोग हैं वो इस प्रकार जानते हैं। रात्रिम युग सहस्रांतम, रात्रि कितनी है? सेकंड लाइन का क्या समझ में आ रहा है आपको? थर्ड लाइन जो है रात्रिम युग सहस्रांतम। रात्रि मतलब रात्रि, युग मतलब युग, सहस्रांत मतलब 1000 है ना। तो सिंपल है। रात्रि भी कितनी है? 1000 युग है ना। दिन भी 1000 युग है, रात्रि भी 1000 युग है। ते अहोरात्र विदो जना ना। जो विद्वान पुरुष हैं वो समझते हैं कि ब्रह्मा जी का दिन और रात इस प्रकार से है। तो बड़ा सरल श्लोक है ना। तो पढ़िए आगे कोई भी। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र के रूप में प्रकट होती है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है, जिसमें चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का और अधिक हास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,66,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसका हम पिछले 5,000 वर्षों से अनुभव कर पा रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म और पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि युग के अंत में भगवान स्वयं कल्कि अवतार धारण करते हैं और असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और अगले सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के जल्दी से बोलो 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ट्रिलियन बिलियन में के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत अद्भुत तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारण सागर में असंख्य ब्रह्मा प्रकट होते हैं और लोग होते रहते हैं, जैसे अंटार्कटिका में पानी के बुलबुले। ब्रह्म और अटलांटिक, अंटार्कटिका नहीं, अटलांटिक समुद्र है ना, सागर। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि सभी भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग और मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं। क्योंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है।
सिद्ध सन्यासियों को ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड को सर्वोच्च लोक तथा सभी उच्च भौतिक लोकों का पालन करता है। किंतु कालक्रम में ब्रह्मा और ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार स्मरणशील होते हैं। तो बहुत अच्छा श्लोक है ये। तो इस अध्याय में भगवान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना करते हैं, है ना। तो एक बार की घटना है, एक ऋषि थे जिनका नाम था लोमश ऋषि। क्या नाम था? लोमश ऋषि। लोमश ऋषि उनको क्यों कहते थे? क्योंकि उनके शरीर के ऊपर जैसे हमारे छिद्र होते हैं, बाल होते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता था तो उनकी बॉडी का एक बाल टूटता था, है ना। तो अपनी बॉडी के बाल काउंट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, है ना। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बाल टूटता था। जब उनकी बॉडी के सारे बाल टूट जाएंगे तब उनकी मृत्यु होगी। तो कितनी उम्र है उनकी? बहुत लंबी उम्र है ना। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग, तो 1000 चतुर्युग में एक बाल टूटेगा और जब सारे बाल टूटेंगे तब मृत्यु होगी। तो एक बार तो वो पेड़ के नीचे बैठ के अपना ध्यान लगाते थे। तो एक दिन इंद्र आए और इंद्र ने उनके लिए कुटिया बनानी शुरू कर दी, है ना, कि आप बाहर बैठते हैं पेड़ के नीचे तो मैं आपके लिए कुटिया बना देता हूँ। तो जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया हम। अरे कितना मूर्ख व्यक्ति है, इतनी छोटी मेरी आयु है फिर भी इतनी टेम्परेरी मेरी उम्र होने के बावजूद ही मेरे लिए कुटिया बना रहा है। समझ रहे हैं कितनी आयु है उनकी? बहुत बड़ी आयु है ना। ब्रह्मा जी के एक दिन, उनका एक बाल ऐसे जब सारे बाल टूटेंगे तो मृत्यु होगी, है ना। और वो भी अपनी उम्र को क्या समझ रहे हैं कि इतनी छोटी उम्र है मेरी, टेम्परेरी है, तो मुझे कुटिया बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी उम्र कितनी है ना। और पता नहीं कितने हमने मार्बल के सब घर वगैरह बना लिए हैं, है ना। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सबसे बढ़िया ज्ञानता है ना। ब्रह्मा जी जैसा जिसकी उम्र इतनी बड़ी है, वो भी उनका भी जीवन क्या है? टेम्परेरी है ना। तो पहले हम समझेंगे, इसलिए हमने वाइट बोर्ड मंगवाया है कि ये कैलकुलेशन किस प्रकार से है। कुछ वक्तों को समझ में आया होगा, कुछ को शायद समझ में नहीं आया होगा, है ना, ताकि हमें याद रहे। हालांकि सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो कोई भक्त हैं जो अच्छी हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं, प्रभु जी हैं या माता जी हैं? और थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा। तो पहले आप लिखिए कलयुग। सबसे ऊपर से लिखिए। कलयुग के आगे लिखिए 4,32,000। कलयुग के बाद लिखिए द्वापर युग। इसमें लिखिए 4,32,000, 4,32,000, 32,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8,64,000। फिर लिखिए त्रेता युग। चार लाख 32,000 इंटू 3 is equal to 12,96,000। सतयुग 4,32,000 इंटू 4 is equal to
17,28,000। क्लियर है यहाँ तक? ये बड़ा सिंपल तरीका है याद करने का। सिर्फ कलयुग का अवधि आपको याद करनी है, 4,32,000। इंटू 2 करोगे द्वापर युग, इंटू 3 करोगे त्रेता युग, इंटू 4 करोगे सतयुग, है ना। अब नीचे लिखिए ऐसे लाइन लगा के, टोटल कितना हुआ 4,32,000 इंटू 10, 4,32,000 मल्टीप्लाई बाई 10, 43,20,000। ये अवधि है एक चतुर्युग की। क्लियर है? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, इन चारों को मिला के कितना टाइम है? 43,20,000। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1000 के साथ। ये कितना हो गया? ये क्या है? इंटू 1000 करके क्या हुआ? ब्रह्मा जी का दिन, है ना। ये है 1000 चतुर्युगों की अवधि, ब्रह्मा जी के 12 घंटे, है ना। 12 घंटे, है ना। ठीक है, ब्रह्मा जी के एक दिन है मतलब 12 घंटे। इंटू 2 कीजिए, ये हैं ब्रह्मा जी के 24 घंटे। ठीक है, ब्रह्मा जी का मतलब एक दिन और एक रात कितना है? 4 लाख जितना 8,64 करोड़। जैसे मैथमेटिक्स में लिखते हैं ना 10⁻⁴, उसमें करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी के क्या हैं? 24 घंटे। इंटू 30 करोगे तो ब्रह्मा जी का 1 महीना है। इंटू 12 करोगे ब्रह्मा जी का 1 साल। इंटू 100 करोगे तो ब्रह्मा जी के 100 साल। वो टोटल मिला के आएगा आपके पास 311 ट्रिलियन 40 बिलियन अर्थ ईयर्स। ठीक है, तो ये है ब्रह्मा जी का पूरा लाइफ स्पैन। क्लियर है? तो एंड में आप लिख दीजिए, टोटल लिख दीजिए 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। 311 0 40 311 0 40 311 ट्रिलियन लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए ट्रिलियन एंड 40 बिलियन, इसमें भी ऐसे लिखा हुआ है। 40 अब 0 कितने लिखनी है प्रभु जी? इंग्लिश में लिख दीजिए आप 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन, इस तरह से लिख दीजिए। 10 कर दो, 10 0 कर दो, लिख दिया माता जी ने। समाप्त 31,10,40 लिखो ना, उसके बाद 10 0। मुझे हजम नहीं हुई ये बात। 31 अभी हजम करें, पहले लिखने के बाद। ये इसलिए लिखवाया है ताकि याद हो सके, है ना। ठीक है, क्लियर है ना? अब कर पाएंगे ना कैलकुलेशन? आपको सिर्फ 4,32,000 याद करना है जो कलयुग का टाइम है, बाकी अपने आप काउंट कर सकते हैं। इंटू 2 करोगे द्वापर युग, इंटू 3 करोगे त्रेता युग, इंटू 4 करोगे सतयुग, इंटू 10 करोगे तो एक चतुर्युग का अवधि आ जाएगा, है ना। 1 + 2 + 3 + 4, है ना। इस तरह से फिर आगे 24 30 12 इंटू 100 करोगे तो ब्रह्मा जी का पूरी लाइफ आपको प्राप्त हो जाएगी ना। ठीक है माता जी। तो ये जो हमारा यूनिवर्स है इसमें जो समय होता है वो रिलेटिव होता है, इसलिए इसको रिलेटिव वर्ल्ड बोलते हैं। हिंदी में मुझे पता नहीं रिलेटिव का क्या होता है हिंदी में, है ना। ये एब्सोल्यूट नहीं है। हर प्लैनेट में जो लाइफ है वो 100 साल ही होती है ना। अर्थ के ऊपर आता है स्वर्गलोक, फिर महरलोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, फिर ब्रह्मलोक, फिर उसके ऊपर आता है भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु का प्लैनेट है ध्रुवलोक जिसमें रहते हैं ना। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे तो आयु बढ़ती जाती है ना। पर लाइफ उनकी भी 100 साल ही है, पर उनका 100 साल और हमारा 100 साल दोनों में अंतर है ना। जैसे एक बार जो रेवती माता के जो पिता होते हैं किंग रेवत, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि मेरी बेटी के लिए योग्य वर कौन है। और यहाँ से चले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को इस मीटिंग चल रही होती है तो उनको थोड़ा वेट करना पड़ जाता है।
तो ब्रह्मा जी से पूछते हैं, तो कहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं आप जब आप वहाँ से निकले थे अब तो आपकी सब पूरी पीढ़ियाँ वहाँ से जा चुकी हैं, टाइम इतना बीत गया है, तो अभी आप जाइए वहाँ पे बलराम जी की लीला हो रही है, तो बलराम जी के जाके उनकी शादी कीजिए। तो सतयुग में गए थे, बलराम जी कौन से युग में आते हैं? द्वापर युग के अंत में, है ना। तो वापिस आते हैं, बलराम जी से मिलते हैं। अब रेवती माता की जो हाइट होती है वो सतयुग की होती है ना, और बलराम जी होते हैं द्वापर युग के, तो उनकी हाइट छोटी होती है ना। तो बलराम जी क्या करते हैं, अपना हल उनके सर पे रख के उनको नीचे खींच के अपने साइज़ का बना लेते हैं ना। तो बलराम जी और रेवती माता की फिर शादी होती है ना। तो इस प्रकार से यहाँ के लोग और ऊपर के लोगों में क्या है, समय का डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, सहस्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम ते अहोरात्र विदो जना, है ना। कि 1000 चतुर्युग मिला के ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और इतना ही दिन ब्रह्मा जी की रात्रि है। और इस प्रकार से पूरा कैलकुलेशन प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो ये सब बताने का तरीका, बताने का मकसद क्या है, प्रभुपाद जी 3rd पैराग्राफ में लिख रहे हैं, 4th पैराग्राफ में, बाय दीज कैलकुलेशंस द लाइफ ऑफ ब्रह्मा सीम्स फैंटेस्टिक एंड इंटरमिनेबल। कि इन कैलकुलेशन से लगता है कि ब्रह्मा जी की तो बहुत बड़ी आयु है ना, बट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इटर्निटी इट इज़ एज ब्रीफ एज अ लाइटनिंग फ्लैश। कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई, जब कढ़ाई गर्म हो जाती है उसमें पानी डालते हैं तो तुरंत पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है ना। तो अगर शाश्वत दृष्टि से देखा रहे तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, उतनी ही है जितना अगर हम कढ़ाई में पानी डालते हैं जिसको पानी को इवेपोरेट होने में टाइम लगता है ना। लाइटनिंग, या फिर जब बिजली चमकती है, बिजली चमकती है कितने समय के लिए चमकती है, बिल्कुल एक बार आती है आगे भी चली जाती है ना। तो शाश्वत दृष्टि से ब्रह्मा जी की लाइफ भी क्या है, इतनी ही है। जैसे लोमश ऋषि का मैंने एग्जांपल आपको दिया है, हाँ, कि इतनी बड़ी उनकी आयु थी पर फिर भी क्या सोच रहे थे कि मेरी आयु भी क्या है, टेम्परेरी है। तो अगर मेरी आयु टेम्परेरी है तो फिर परमानेंट रेजिडेंस बनाने का फ़ायदा क्या है, वो भी टेम्परेरी है। ये तो पेड़ के नीचे बैठ के अपना भजन करते थे, उस पॉइंट से इंद्र को वो समझाना चाहते थे, है ना। क्योंकि इंद्र रहते थे स्वर्गलोक में, और स्वर्गलोक को प्राप्त करने के लिए भी इतना परिश्रम उनको करना पड़ता है ना। स्वर्गलोक प्राप्त करने की क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे पुण्य, कुछ यज्ञ बताए थे बहुत सारे, कैसे पुण्य नहीं, कुछ पर्टिकुलर पुण्य होते हैं ना स्वर्गलोक में जाने, इंद्र बनने के लिए। अश्वमेध यज्ञ बताए थे ना, 1000 कितने, 1000 शतक्रतु, इंद्र का नाम क्या है, शतक्रतु। क्रतु मतलब यज्ञ, शत मतलब 100, है ना। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो वो इंद्र बनने का योग्य है, क्वालिफाइड है, उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो उसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, है ना। तो इसलिए इंद्र बहुत अटेंटिव रहते हैं। जब कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला होता है तो इंद्र बड़े अटेंटिव हो जाते हैं, इस 100 यज्ञ पूरे नहीं होने चाहिए, है ना, मेरी गद्दी को खतरा है। जैसे पृथु महाराज थे तो वो 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, 99 कर चुके थे। तो उनका जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था, इंद्र आके उसको चुरा के ले जाते हैं। और कैसे चुराते हैं, सन्यासी बन के आते हैं, है ना, क्योंकि सन्यासी को देख के लोग शंका नहीं करेंगे और सन्यासी के ऊपर कोई वो अटैक नहीं करेगा, है ना। तो जो पृथु महाराज के पुत्र होते हैं उनको आई थिंक वशिष्ठ मुनि होते हैं शायद वशिष्ठ होते हैं शायद, तो वो उनको भेजते हैं कि जाके उसको पकड़ के लाओ, है ना। तो जाते हैं, अपना धनुष्मान लेके जाते हैं, पर वो देखते हैं कि तो कोई सन्यासी है, तो उनको मारते नहीं हैं, पर घोड़ा लेके वापस आ जाते हैं। तो दोबारा फिर यज्ञ शुरू किया जाता है, दोबारा इंद्र फिर और कोई सन्यासी का रूप लेके आ जाता है, फिर चुरा लेते हैं, ऐसे 3-4 बार हो जाता है ना। तो फिर पृथु महाराज भी क्रोध में आ जाते हैं, कहते हैं कि मैं ऐसा वार करता हूँ कि इंद्र की मृत्यु हो जाएगी। तो ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं, आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप ये करेंगे तो फिर यज्ञ करने के लिए आप अयोग्य हो जाएंगे, है ना। तो हम ही ऐसा एक यज्ञ करते हैं जिस यज्ञ में आके इंद्र अपने आप स्वाहा हो जाएगा। ब्राह्मणों के पास ऐसी शक्ति होती थी। तो यज्ञ शुरू किया जाता है, फिर तुरंत वहाँ पे ब्रह्मा जी आ जाते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपको करने की आवश्यकता नहीं है, इंद्र भगवान के द्वारा ही नियुक्त किए गए व्यक्ति हैं।
जितनी बार आप प्रयास करेंगे इंद्र क्या करेंगे, फिर एक गलत धर्म की स्थापना करेंगे। सन्यासी का वेश लेके आए थे तो एक गलत एग्जाम्पल को सेट किया है, तो बताया था। तो उसी के बाद जो गलत प्रकार के सन्यासी हैं उसके बाद ये सब प्रथा शुरू हुई है ना। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे भगवान विष्णु ने ही भेजा है, तो वो कह रहे हैं कि इनको 100 अश्वमेध यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इनके कार्यों से पहले से ही प्रसन्न हूँ, है ना। तो आपको कुछ प्राप्त करने की योग्य नहीं आवश्यकता नहीं है, तो आप तो भक्त हैं, साधारण व्यक्ति तो नहीं हैं जिनको कर्मकांड करने की आवश्यकता है, तो आप 100वां अश्वमेध यज्ञ मत कीजिए। इसको यहीं पे स्टॉप कर दिए। फिर तुम्हारा ब्रह्मा जी की बात सुन के 100वां अश्वमेध यज्ञ नहीं करते हैं, और भगवान इससे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि स्वयं भगवान उस यज्ञशाला में आ जाते हैं गरुड़ जी के ऊपर बैठ के, है ना। और भगवान पहली बार पृथ्वी को टच करते हैं। भगवान आते हैं तो पृथ्वी को टच नहीं करते हैं, इवन देवी देवता आते हैं तो इस भूमि को टच नहीं करते हैं, है ना। उन देवी देवता हमें किस प्रकार से देखते हैं, जैसे हम बंदरों को देखते हैं, है ना। बंदरों को हम देखते हैं ना, बड़े निकृष्ट व्यक्ति हैं, इनको तो नहीं देखना चाहिए, इनको टच नहीं करना चाहिए। देवी देवता हमें इस प्रकार से देखते हैं, तो इसलिए भूमि को टच नहीं करते हैं, है ना। तो भगवान आते हैं तो बताया जाता है कि नीचे पाँव रखने के लिए गरुड़ जी के कंधे का सहारा लेते हैं, गिर ना जाए। बड़ा अच्छा पास टाइम आता है, भागवतों में बताया गया है। पर इतने प्रसन्न होते हैं पृथु महाराज से कि यज्ञशाला में आ जाते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं कि इन्होंने 100वां अश्वमेध यज्ञ मेरे कहने पे नहीं किया है, मतलब वेदों के जो ये कर्म कांड है इनसे क्या है, ऊपर है, क्योंकि इनको कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो इंद्र हैं वो घबरा जाते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा तपस्या करता है ना। तो लोमश ऋषि इसलिए इंद्र को ये बता रहे हैं, सिद्धांतिक दृष्टि से समझा रहे हैं, है ना, कि तुम्हारी तो इतनी आयु है नहीं मेरे जितनी भी, तुम फिर भी परमानेंट रेजिडेंस के पीछे पड़े हो, है ना। मेरी तो फिर भी इतनी बड़ी आयु है, फिर भी मैं अपने लिए कुटिया नहीं बना रहा हूँ, समझाने के लिए उनको बता दें, है ना। तो यही प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी आयु है, पर शाश्वत दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो कितनी है, जितना समय एक बिजली को आसमान में कड़कने के लिए लगता है ना। मतलब टेक्निकली प्रभु जी जैसे हमारी उम्र 60-70 साल है, ऐसे ही अगर ब्रह्मा जी के युग में वहाँ जाके देखेंगे हम उनके उसमें, तो उनकी उम्र इतनी है, बस वो टाइम का जो टाइम है वो बड़ा है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ ना 311 ट्रिलियन 40 बिलियन अर्थ ईयर्स, धरती के ये साल हैं 311 ट्रिलियन 40 बिलियन, बट उनके हिसाब से ब्रह्मलोक के हिसाब से 100 साल ही हैं। जैसे वो टाइम लैप्स वाली क्या बोलते हैं, जैसे नॉर्वे में है कि 6 महीने दिन रात, ऐसा कुछ उस तरीके से है। हाँ, इस तरीके से बात वही है, बात है 100 साल ही। तो मार्कन 70 है, उनकन 100 साल है। नहीं, हमारे भी 100 साल ही ना लाइफ आइडियली, वहाँ पे भी आइडियली 100 साल है, पर यहाँ के 100 साल और वहाँ के 100 साल में अंतर है, दूरी की वजह से। वो दूरी की वजह से दूरी जैसे अपन पढ़ते थे, हाँ, ऐसा समझ सकते हो, है ना। दिन रात तो सूर्य के चक्कर से ही चलते हैं ना, तो वो नजदीक होंगे सूर्य के। हाँ, ये सब डिटेल्स 5वें स्कंद में दी हुई हैं, है ना। उसमें पूरी कॉस्मोलॉजी 5th कैंटो में है। हमारे एक भक्त भी हैं पुणे के, उन्होंने पूरा रिसर्च करके वैदिक कॉस्मोलॉजी की एक बुक भी लिखी है, PhD हैं वो। तो नहीं, वो इंग्लिश में ही है, उसको पढ़ने के लिए पहले इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। पूरा उन्होंने उसमें टेक्निकल चीज़ें, उनका कॉन्फ्रेंस भी था अभी 2-3 महीने पहले, हमारे मंदिर में रुके थे वो, है ना। तो इस प्रकार से है। ऐसी स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक में हमारे 6 महीने, वहाँ के 12 घंटे, हमारा 1 साल, उनका 1 दिन, मतलब दिन और रात। क्योंकि स्वर्गलोक इसके बाद आता है, इसके ऊपर भी जनलोक, महरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है, इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा है। इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नेक्स्ट लाइन में देखो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। इन द कॉजल ओशन देयर आर इन्यूमरेबल ब्रह्मास राइजिंग एंड डिसअपीयरिंग लाइक बबल्स इन द अटलांटिक, है ना। समुद्र में पानी के बुलबुले बनते हैं, टूट जाते हैं, है ना। इसी प्रकार से जो कारण सागर है उसके अंदर अलग अलग ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, विलुप्त होते रहते हैं, है ना। ब्रह्मा जी की आयु बताई गई है कि जब महाविष्णु अपने शरीर से श्वास को छोड़ते हैं तो उनके श्वास के छोड़ने से बहुत से अनंत ब्रह्मांड भगवान के छिद्रों से निकलते हैं। रोम छिद्र होते हैं शरीर में, वहाँ से क्या निकलते हैं, अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, यूनिवर्सेस निकलते हैं, है ना। और जब भगवान सांस अंदर लेते हैं सारे वापस आ जाते हैं,
है ना। तो श्वास लेने में मतलब श्वास छोड़ने में और लेने में ब्रह्मा जी के 100 साल बीत जाते हैं। ये महाविष्णु की एक सांस है, समझ रहे हैं? इसलिए उनका नाम क्या है? महाविष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु बोलते हैं। यस्य एक निश्वसित कालम अथावलंब्य, यस्य एक निश्वसित, एक श्वास, नासिका को उससे वर्ड आया निश्वसित। यस्य एक निश्वसित कालम अथावलंब्य मतलब समय, जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा, है ना। ये जो यूनिवर्स है इसको एक अंडे से कंपेयर किया जाता है, उसी शेप का होता है, इसलिए अंड बोलते हैं, है ना। जीवंती जीते हैं, जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा, जगद अंड मतलब यूनिवर्स, उसके नाथ कौन है? ब्रह्मा जी हैं, है ना। जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा, है ना। उनकी एक श्वास में कौन जीता है? ब्रह्मा जी, है ना। विष्णुर महान से यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ऐसे जो विष्णु हैं, महान विष्णु हैं, जिनकी एक श्वास में ब्रह्मा जी के 100 साल बीत जाते हैं, मतलब हमारे 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ये बीत गए एक श्वास में। ऐसे महाविष्णु क्या हैं? भगवान कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश हैं। समझ रहे हैं? फिर समझाओ। विष्णुर महान, महाविष्णु मतलब विष्णु महान, सईह यस्य कला विशेषो, कला मतलब अंश के अंश का अंश, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम, गुणगान कर रहे हैं भगवान कृष्ण का। पहले महाविष्णु को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि महाविष्णु इतने महान हैं कि उनकी एक सांस छोड़ने और लेने में ब्रह्मा जी के 100 साल बीत गए, है ना। फिर कहते हैं कि ऐसे जो महान विष्णु हैं वो भगवान कृष्ण के अंश के अंश के अंश हैं। तो अगर विष्णु इतने महान है तो भगवान कृष्ण की बात आप सोचिए वो कितने महान। इस तरह से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो आपने पहले बताया प्रभु जी कि विष्णु जी विस्तार हैं कृष्ण भगवान के। हाँ वही तो कह रहा हूँ, अंश के अंश के अंश है ना। अंश का- भगवान कृष्ण पहले अपना विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में। अच्छा, भगवान कृष्ण का सबसे पहले विस्तार कौन है? बलराम जी। बलराम जी, है ना। इसलिए कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, केवल रंग का भेद है। वो श्याम वर्ण के और ये शुक्ल वर्ण के हैं। रंग मात्र भेद आर सब कृष्ण सम, केवल रंग का भेद है, बाकी सब कृष्ण के ही समान है। कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, दोनों एक समान है, बस रंग का भेद है। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में। फिर बलराम जी अपना आगे विस्तार करते हैं अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव, संकर्षण। इसको चतुर्व्यूह बोलते हैं। पहला चतुर्व्यूह है अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव, संकर्षण। ये चार हैं, है ना। यही चारों फिर बाद में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बन के आते हैं। तो इनमें से जो संकर्षण है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रपल एक्सपेंशन, फर्स्ट चतुर्व्यूह, है ना। इसमें जो संकर्षण है आगे अपना विस्तार करते हैं नारायण के रूप में, है ना। और यही जो नारायण है आध्यात्मिक जगत में जितने भी वैकुंठ प्लैनेट्स हैं उसमें अलग अलग रूपों में रहते हैं। समझ रहे हैं? ये आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हो, गोलोक चार्ट लिखोगे इसमें डाल के देख सकते हो, गोलोक चार्ट, वो आपको मिल जाएगा। ग्रुप में भी डाल सकते हो, सब देख लेंगे और खोल के। वो बात ऐसे नहीं बनी ना प्रभु जी, आप तो जैसे हमने सुनो अभी पूरा नहीं किया मैंने, है ना। तो नारायण के बाद फिर आता है दूसरा चतुर्व्यूह, उसमें भी अनिरुद्ध, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न आते हैं। इसमें जो संकर्षण उनको महासंकर्षण बोला जाता है। ठीक है, चतुर्युग में विषय में हाँ सेकंड चतुर्व्यूह। इसमें जो सेकंड चतुर्व्यूह में महासंकर्षण है वो आगे अपना विस्तार करते हैं कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में। सेकंड में कौन से करते हैं प्रभु जी? महासंकर्षण। गोलोकाचार्य। महाविष्णु के रूप में है प्रभु जी, मेरे पास में भेज दो, मतलब है। ठीक है, तो
फिर ये कारणोदकशाही विष्णु आगे करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु में और शिवोदकशाही विष्णु में, है ना। तो कारणोदकशाही विष्णु कितनी देर बाद आए? पहले बलराम जी आए, फिर फर्स्ट चतुर्व्यूह, फिर नारायण, फिर सेकंड चतुर्व्यूह, उसके बाद आए कारणोदकशाही विष्णु। समझ रहे? अंश के अंश के अंश के अंश हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि जब अंश के अंश के अंश के अंश इतने पावरफुल हैं, जिनकी एक श्वास में ब्रह्मा जी के 100 साल बीत जाते हैं, तो फिर भगवान कृष्ण की क्या महानता है, ये ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में बता रहे हैं। समझे? कृष्ण तो सबसे ऊपर है, कृष्ण के ही ये सब अंश हैं। कृष्ण ही है, भगवान के ऐसे पुत्र होता है, पिता का अंश होता है ना। पुत्र के अंदर ही पिता के गुण होते हैं। ऐसे जितने भी भगवान के विस्तार हैं, सब में भगवान के गुण हैं, मात्रा अलग अलग होती है, पर हाँ हम में भी है ना। भगवान में प्रमुख 64 गुण बताए जाते हैं। कितने गुण हैं? 64। बहुत से गुण हैं भगवान के अंदर, मुख्य 64 क्वालिटीज बताई जाती हैं जो कि भगवान में पूर्ण रूप से हैं, 100%, है ना। और एक जो जीव आत्माएं हम हैं, उनके अंदर मैक्सिमम 50 क्वालिटीज़ होती हैं, वो पूर्ण में नहीं होती हैं, 100% नहीं है, कुछ कुछ मात्रा में 50 क्वालिटीज़ तक हो सकती हैं, है ना। जो शिव जी हैं उनके अंदर 55 होती हैं। कितनी? 55, है ना। और जो भगवान विष्णु हैं उनके अंदर 60 होती हैं, पर पूर्ण मात्रा में होती हैं, है ना। पर 4 क्वालिटीज विशेष हैं जो कि केवल भगवान श्री कृष्ण में होती हैं, है ना। एक है वेणु माधुर्य, वेणु की बजाने की जो क्वालिटी है वेणु माधुर्य। रूप माधुर्य, भगवान की ब्यूटी। भक्त माधुर्य, भगवान की भक्तवत्सलता। एक और होती है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, भक्ति स्वामी सिंधु में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया। तो ये डिफरेंस होता है अंश में और अंशी में। भगवान श्री कृष्ण अंशी हैं, बाकी सब क्या हैं? उनके अंश हैं, है ना। तो ऐसे जो कारणोदकशाही विष्णु है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश हैं। तो ब्रह्मा जी इसलिए कह रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। इसको ग्रुप में भेज देना, है ना, तो सभी देख लेंगे। तो एक बार ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका में जाते हैं। कौन जाते हैं? ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका में जाते हैं। तो वहाँ पे मिलते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं कि जाके द्वारकाधीश को बोलो ब्रह्मा जी मिलने आए हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड जाता है, भगवान को बताता है, तो भगवान कहते हैं उनसे पूछो कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं। कौन से ब्रह्मा जी? तो गार्ड आके पूछता है कि द्वारकाधीश पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं? कहते कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी तो एक ही हैं, मैं ही हूँ ब्रह्मा, और कौन है ब्रह्मा? तो जाते हैं अंदर, ऐसे कैसे पूछ लिया कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं? मेरे बिना और कोई थोड़ा है ना। जैसे कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर जाए किसी से मिलने, तो कहे कि चीफ मिनिस्टर आया है, तो बोले कौन सी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है? तो बोले कौन सी स्टेट का मतलब क्या है? चीफ मिनिस्टर तो एक ही है ना। तो जाते हैं ब्रह्मा जी अंदर भगवान से मिलने, और भगवान तो पता लग जाता है ब्रह्मा जी के अंदर थोड़ा सा वो आ गया है ना। तो भगवान क्या करते हैं, सभी ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी को बुला लेते हैं, है ना। तो कोई ब्रह्मा जी आते हैं जिनके 10 सिर हैं, कोई आते हैं जिनके 100 सिर हैं, कोई आते हैं जिनके 1000 सिर हैं, कोई आते हैं जिनके 1 लाख सिर हैं, है ना। तो जितना बड़ा यूनिवर्स होता है उतने ब्रह्मा जी के सर होते हैं। यूनिवर्स के साइज के हिसाब से ब्रह्मा जी के सर निर्धारित होते हैं। हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी उनके 4 सर हैं। तो ये देखते हैं कि ये तो बड़े बड़े ब्रह्मा जी आ गए हैं ना, अपने आप को तो बड़ा छोटा वो समझते हैं। तब उनको पता लगता है कि अकेला मैं ही नहीं हूँ, और भी ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा जी हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं सेकंड लाइन में कि कारण सागर के अंदर अनंत ब्रह्मा जी उगते हैं और डिसअपियर होते हैं, जैसे अटलांटिक सागर में जो पानी के बुलबुले हैं वो पैदा होते हैं और ख़त्म होते हैं, है ना। इन द मटीरियल यूनिवर्स नॉट इवन ब्रह्मा इज फ्री फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, है ना। ब्रह्मा जी तक भी जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी से मुक्त नहीं है ना। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता के 8वें अध्याय में बता दिया, 8वां अध्याय चल रहा है
है ना। आप ब्रह्म भुवनालुको पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्या तो कौन्तेया पुनर्जन्मना विद्यते। कि आप ब्रह्मांड के नीचे वाले लोक से लेके ब्रह्मलोक तक भी चले जाइए, पर आपको लौट के वापिस आना पड़ता है। स्वर्गलोक की बात छोड़ दीजिए, जनलोक, महरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक लोक तक भी पहुंच जाइए, तभी भी आपको जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी से छुटकारा प्राप्त नहीं होने वाला है। तो कहाँ जाएं? तो ब्रह्मा जी स्वयं भागवतों में बताते हैं कि इसलिए समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, है ना। बड़ा सुंदर श्लोक है, आप ध्यान से सुनिएगा। तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपरि यथा तल्लभ्यते दुःखवतन्यता सुखम कालेन सर्वत्र गभीरम सा। तो कह रहे हैं, स्टार्टिंग वर्ड भूल गया मैं। तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविदो। कोविदो शब्द का क्या अर्थ होता है? सुबह क्लास में डिस्कस किया था। कौन थे सुबह क्लास में? आप थे। बुद्धिमान, है ना। तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविदो ना लभ्यते यद ब्रह्मताम ऊपरी यथा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको वो चीज़ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो चीज़ यहाँ पे ब्रह्मांड के नीचे वाले लोक से लेके ऊपर वाले लोक तक घूमने पे भी प्राप्त नहीं होती है। ऐसी कौन सी चीज़ है? शाश्वत जीवन। और ना लभ्यते, प्राप्त नहीं होती है, यद भ्रमताम ऊपरी यथा, ऊपर और नीचे पूरे ब्रह्मांड में घूम लीजिए, वो चीज़ प्राप्त होने वाली नहीं है। उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। किसको? बुद्धिमान व्यक्ति को। आनंद आनंद को छोड़ ही नहीं पाते हैं ना, हर चीज़ आनंद चाहिए। भक्तों का संग और कृष्ण प्रेम जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो इस जगत से परे की बात है ना। तस्य एव हेतु, इस हेतु के लिए, इस लक्ष्य के लिए प्रयत्न करना चाहिए। किसको? कोविदो, बुद्धिमान व्यक्ति को। ना लभ्यते यद भ्रमताम ऊपरी यथा। यहाँ पे पूरा घूम लीजिए आप, दाएं बाएं ऊपर नीचे, यहाँ प्राप्त होने वाला नहीं है ना। तल लभ्यते दुखवद अन्यथा सुखम, है ना। जहाँ तक सुख और दुख की बात है, आनंद की बात, जैसे माता जी कह रहे हैं, है ना, कि वो तो आपको अपने आप ही अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? तल लभ्यते दुखवद अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। हर योनि के अंदर समय के अनुसार जैसे दुख बिना प्रयत्न के प्राप्त होता है। कोई दुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है? करते हैं प्रयत्न हम, कि बहुत मेहनत की, मैंने अपना हाथ तुड़वा लिया, होता है ऐसा? बहुत मेहनत करके अपनी आँख को फोड़ा मैंने, नहीं, है ना। दुख हम प्रयत्न नहीं करते दुख प्राप्त करने के लिए। तो जैसे बिना प्रयत्न के दुख प्राप्त होता है, वैसे ही बिना प्रयत्न के सुख प्राप्त होता है। इसीलिए दुख और सुख, मतलब सुख प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को प्रयत्न नहीं करना चाहिए, उसमें अपने एफर्ट्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रयत्न किसके लिए करना चाहिए? उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए जो कि इस जगत में अवेलेबल है ही नहीं। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। जिनके कितने सर हैं? 4 सर हैं। 4 सर हैं, जिनका पूरा शरीर बुद्धिमान से बना हुआ है, जो इस जगत के सबसे पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने वेदास नारद मुनि को सुना है। उनका ये कथन है ना, कि प्रयास इसके लिए करना चाहिए जो उस संसार से ऊपर की चीज़ है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। संसारिक सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके प्रयास किए बिना ही प्राप्त हो जाएगा अगर आपके भाग्य में है। अगर नहीं है तो कितना ही प्रयास कर लीजिए, प्राप्त होने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है। इसको जितना जल्दी डाइजेस्ट कर लेंगे उतना, हाँ, कर्मों से मिलेंगे जो आपके कर्मों में है। भगवान की भक्ति भक्तों की कृपा से मिलती है, वो भाग्य पे निर्भर नहीं है, वो भाग्य के लक की बात है। सुबह हमने ये तो डिस्कस किया भागवतम क्लास में सबसे पहले। अच्छा, को मिटा दिया हमने। फ़ोटो खींची थी, किसी माता जी ने फ़ोटो खींची थी ना सुबह शायद, लोकेश को नहीं, उनको बोल देना भेज देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, है ना। तो भक्तों की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है ना।
और सेम चीज़ प्रहलाद महाराज भी रिपीट करते हैं 7वें स्कंद में। 3 बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं, उनका अर्थ सेम यही है ना। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयतनता, है ना। कि हे दैत्य पुत्रों, क्योंकि प्रहलाद महाराज स्कूल में पढ़ते थे, है ना, दैत्यों का स्कूल था, शंड और अमक उनके स्कूल टीचर थे। पर जैसे उनको रिसेस का टाइम होता था खाना खाने के लिए, तो उस समय में वो अपने साथ के बच्चों को पढ़ाते थे, अपने फ्रेंड्स को ये भागवत शिक्षा दिया करते थे, प्रीचिंग किया करते थे, है ना। तो उनको बताते हैं सुखम इंद्रियकम दैत्य देह योगेन दहीना, ये जो इंद्रियों का सुख है सर्वत्र लभ्यते दैवा, दैव इच्छा से, आपके भाग्य से हर योनि में आपको प्राप्त होता है। हर योनि में व्यक्ति ये 4 चीज़ें करता है, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, मेटिंग, हर योनि के अंदर होता है ना। सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नता, जैसे दुख बिना यत्न के प्राप्त होता है, ऐसे ये सुख बिना यत्न के प्राप्त होता है ना। इसलिए कहते हैं तत्प्रयासो ना कर्तव्यो, ये थोड़े सरल शब्दों में बता रहे हैं ना, तत्प्रयासो ना कर्तव्य, इसलिए इसको प्राप्त करने का प्रयास मत करो। अभी कंप्लीट कर लो मैं, है ना। तत्प्रयासो ना कर्तव्यो यद आयु व्यया परम, अगर प्रयास करोगे तो क्या हो जाएगा, आयु का व्यय हो जाएगा, आयु नष्ट हो जाएगी, है ना। जो लाइफ है क्या हो जाएगी, मिस यूज हो जाएगी, समय बर्बाद हो जाएगा। आयु का मतलब क्या, समय ही तो है। किसी की 70 वर्ष की आयु है, मतलब क्या है, उसके पास 70 × 365 दिन है, समझ, ये हमारी आयु है ना। किसी की 70 साल की उम्र है तो मतलब 70 × 365 डेज हैं उसके पास, ये उसकी आयु है। तो आयु का मतलब क्या हो गया, समय, है ना। यद आयु व्यया परम, अगर प्रयास करोगे तो क्या करोगे, केवल समय का दुरुपयोग करोगे, समय नष्ट करोगे ना। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यद आयु व्यया परम ना तद विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम, अगर ऐसा करोगे तो जीवन के क्षेम, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जीवन का लक्ष्य क्या है, मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना, ये जीवन का लक्ष्य है। अगर सुख दुख के पीछे भागोगे तो समय को नष्ट करोगे, समय को नष्ट करोगे तो जीवन का जो लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम, वो लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होने वाला, है ना। इसलिए क्या करना चाहिए, आगे जाके बता दें 30वें श्लोक में। इसलिए जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, किनको बता रहे हो, असुर के बच्चों, कितनी उम्र है उनकी, 5 साल की, है ना। इसलिए जब तक आपकी उम्र, आपकी बॉडी स्वस्थ है, बॉडी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि बॉडी हमेशा आपकी ऐसे नहीं रहेगी। समय के साथ इसके अंदर बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा, फिर प्रयास नहीं कर पाओगे, है ना। तो जब तक शरीर स्वस्थ है ना, जब तक जहाँ तब तक जहाँ, है ना। जब तक शरीर क्या है, स्वस्थ है, शक्तिशाली है, तो भरपूर प्रयास करना चाहिए इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। बड़ी सुंदर ये 3 श्लोक प्रहलाद महाराज बताते हैं ना, जीवन के लक्ष्य के बारे में। तो ये भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस पूरे भौतिक जगत में कहीं भी चले जाइए आप, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी आपको प्राप्त होता है ना। In due course, Brahma and all the inhabitants of Brahmloka are subjected to death according to the law of material nature, है ना। ठीक है, तो ये आज की हमारी चर्चा थी कि जो जीवन है हमारा एक तरह से शाश्वत दृष्टि से बहुत छोटा है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए जितना हो सके हम उतना जल्दी भगवान के चरणों को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो अगर अब किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे वेदों में या पुराण में सब जगह 100 साल लिखा हुआ है, तो कई लोग 100 साल के ऊपर जी जाते हैं और पेपर जाता है। वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कोई एक आधा एक्सेप्शनल केस होता है। मे भी कुछ उसने एक्स्ट्रा किया हो, तपस्या वगैरह की हो,
तो इसलिए उसको मिल जाता होगा। जैसे एक मार्कंडेय ऋषि थे, उनको एक वर प्राप्त था कि वो 7 कल्पों तक जीवित रह सकते हैं। ऐसे हो सकता है किसी की इच्छा हो कि मुझे ज़्यादा जीना है, पिछले जन्म में कुछ मांगा हो भगवान से तो ज़्यादा उम्र प्राप्त हो गई हो, है ना। फिर मार्कंडेय ऋषि बाद में बहुत पछताते हैं, है ना, क्योंकि हर ब्रह्मा जी के जब 12 घंटे बीतते हैं तो प्रलय आती है, छोटी प्रलय आती है ना। तो प्रलय आती है, प्रलय में सब नष्ट हो जाते हैं, पर जो मार्कंडेय ऋषि थे उनको तो वरदान था मर तो सकते नहीं थे, तो पूरी रात ब्रह्मा जी की रात पानी में तैरते रहते हैं। कितनी है ब्रह्मा जी की रात? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन, है ना, पानी में तैरते रहते हैं, है ना। तो बड़े परेशान हो जाते हैं, बहुत कष्ट आता है, ना मर सकते हैं ना जी सकते हैं। मर नहीं सकते क्योंकि वरदान प्राप्त है, जीना कैसे जिए, तैर के कैसे जिएगा व्यक्ति, है ना। फिर वो देखते हैं कि एक सामने उनको पेड़ दिखाई देता है, बहुत बड़ा पेड़ है ना, एक आइलैंड दिखाई पड़ता है। तो उस आइलैंड पे जाते हैं और उस आइलैंड में पेड़ के नीचे गाय होती है, सुरभि गाय, है ना। फिर वो गाय उनको दूध पिलाती है, अब खाया नहीं होता, कुछ खाने के लिए है ही नहीं कुछ, है ना। फिर गाय से पूछते हैं कि एक ऐसी जगह है जो कि प्रलय के आने के बाद भी नष्ट नहीं हुई। फिर वो बताते हैं कि ये गोद्रुम द्वीप है, नवद्वीप, जो मायापुर जगह है नवद्वीप, उसमें से एक द्वीप है जिसका नाम है गोद्रुम द्वीप। गो मतलब गाय, द्रुम मतलब पेड़, तो बहुत बड़ा पेड़ है, पेड़ के नीचे गाय, सुरभि गाय, वहाँ पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन करती है ना। तो कहते हैं ये जो द्वीप है, गोद्रुम द्वीप है, ये प्रलय आने के ऊपर भी नष्ट नहीं होता है। भगवान का जो धाम है प्रलय आने पे भी नष्ट नहीं होता है। तो फिर वो वहाँ पे बैठ के श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में ध्यान लगाते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, ऐसे आता है कथा, है ना। तो कुछ लोग ऐसे एक्सेप्शनल हो सकते हैं जिनकी 100 साल से ज़्यादा आयु हो, है ना। तो बेसिकली वो कर्स ही है, श्राप ही है वरदान के रूप में, क्योंकि बहुत कष्टदायक स्थिति है। बेड रीडन है, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो क्या है, तो बड़ा और ही ज़्यादा कष्ट है आपको। इससे अच्छा तो मृत्यु प्राप्त करके नया शरीर प्राप्त कर लें, है ना, नया शरीर, सुंदर शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो वो श्राप ही है एक तरह से वरदान के रूप में। तो ऐसे बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, पर साधारणतः सब 100 ईयर्स ही आयु होती है। इसमें ये जिक्र नहीं आया प्रभु जी कि ब्रह्मा लोक की विशेषता तो बता दिया आपने, पर किसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है जो बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म करते हैं। इसमें उसमें है, बट इसमें आया नहीं। इसमें नहीं आया होगा, शायद नहीं आया इसमें, लास्ट पैराग्राफ में। एलिवेटेड सन्यासीज आर प्रमोटेड टू ब्रह्मास पर्टिकुलर प्लैनेट ब्रह्मलोक विच इज़ द हाईएस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स। एलिवेटेड सन्यासी मतलब सन्यासियों को ब्रह्मलोक, ये वाली लाइन लास्ट सेकंड। अच्छा, इसमें सिद्ध सन्यासियों को ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी मतलब जो भक्ति वाले सन्यासी की बात नहीं की जा रही, वो तो भगवान के धाम को जाते हैं। जो शुष्क वैरागी टाइप होते हैं, ज्ञानीज होते हैं। फिर भगवान के धाम में कैसा आनंद है? हाँ वो तो, नहीं वाला में छिकलन से फिर वो तो और लेवल का होगा। हाँ वो तो उसकी हमें अनुभूति ही नहीं है। यहाँ भी पता लग सकता है, अगर अच्छे से भक्ति करेंगे उसकी अनुभूति हो जाती है। अगर अनुभूति होती है तभी तो हम यहाँ के आनंद को छोड़ पाते हैं, वरना यहाँ आनंद तो है नहीं वैसे, वो जो भी है उसको हाँ, तब छूटता है जब हमें वो प्राप्त होता है। थोड़ी थोड़ी उसकी अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। तभी तो जैसे यमुनाचार्य हैं, वो कहते हैं कि जब से मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा में लगा हूँ, यद अवधि मम चित्त कृष्ण परार बिंदु, जिस क्षण से मेरा जो चित्त है भगवान के चरण कमलों में लगा है, तब से मैं इस भौतिक इंद्रिय तृप्ति का मुझे ख्याल भी आता है तो मेरा उसके ऊपर थूकने का मन करता है। भवंती मुख विकारा, मुख विकार मतलब थूक हो गया। सुष्ठु निष्ठीवनम च, है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने कैसे अपना टाइम इतना वेस्ट कर दिया इन चीज़ों में। ऐसे प्रभु जी हर ब्रह्मांड में पृथ्वी होगी? हाँ, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी हैं, हर ब्रह्मांड में क्षीरोदकशाही विष्णु है, हर ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु है, हर ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण आए होंगे। इसलिए कहते हैं भगवान की जो लीला निरंतर चलती रहती है। अभी भी किसी और ब्रह्मांड में भगवान की लीला चल रही है। वृंदावन वाला हाँ, जैसे सूर्य होता है रेवाड़ी में, अगर रात है तो किसी ना किसी जगह पे सूर्य उदय हुआ है, 12 बज रहे हैं किसी जगह पे।
इसी प्रकार से अगर यहाँ पे भगवान नहीं है तो किसी न किसी ब्रह्मांड में है। तो इसलिए जो भक्त अपनी भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, सबसे पहले उसको उस ब्रह्मांड में भेजा जाता है जहाँ पे भगवान की लीला हो रही है। डायरेक्टली वो गोलोक नहीं जाता है, पहले गोकुल जाता है। गोकुल मतलब जो इस जगत में भगवान का वृंदावन धाम है। तो वहाँ पे आके वो और ट्रेनिंग लेता है ना, भगवान के साथ रह के और ट्रेनिंग लेता है। उसके बाद फिर वो गोलोक वृंदावन जाता है। पहले गोकुल फिर गोलोक। नहीं कठिन कहाँ है? कठिन नहीं है, कठिन क्या है? तो उनको देखो जो लिख गए, हमें तो लिखा लिखा मिल गया, जिन्होंने ढूंढा कठिन तो उनके लिए रहा होगा। कठिन नहीं। गोलोक और गोकुल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि जो गोकुल है वो गोलोक से ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। जो यहाँ पे वृंदावन है वो गोलोक वृंदावन से श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भगवान की लीलाएं होती हैं वहाँ नहीं होती हैं। शिफ्ट ऐसे शिफ्ट होने से कुछ नहीं होगा ऐसे फ्लैट लेने से काम नहीं चलेगा, है ना। वृंदावन में रहने की योग्यता क्या है? विषया छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन तबे आम हेरी वो श्री वृंदावन, है ना। जब मेरा जो मन है, ध्यान है, विषयों से, इंद्रिय विषयों से हट के भगवान के चरण कमलों में लगेगा, शुद्ध हो जाएगा इंद्रिय की इच्छा से, तब कोई व्यक्ति योग्य बनता है वृंदावन में रहने के लिए। अदर फ्लैट खींच के वृंदावन में जाएंगे भी वहाँ पे रह नहीं पाएंगे। बहुत से ऐसे केस होते हैं। जैसे प्रभु जी वहाँ पे ऑटो चला रहे हैं, वो रह तो नहीं रहे हैं ना। हाँ, वो कुछ कार्य ही उन्होंने पिछले जन्म में किया, तभी उनको मौका मिला वहाँ रहने का। इसलिए धामवासी होते हैं उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। तो भगवान की मर्जी से है ना, भगवान की मर्जी के बिना जब प्रभु जी ने बताया कि भाई सुख और दुख ही पॉसिबल नहीं है, सुख मिलना है तो मिलेगा, दुख मिलना है तो मिलेगा। नहीं, वो रोज ऐड दे रहे हैं कि 25 लाख और वो बात अलग है, पर वो बात अलग है। 25 लाख देख के भी आप नहीं रह सकते। बहुत से लोग हैं जो गए और वापस आ गए, और बहुत से लोग ऐसे जो रिक्शा चला के वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं और वही है। फर्क है, 25 लाख का लेना देना नहीं है। भगवान की कृपा जरूरी है, नहीं प्रभु जी? यही है। तो ऊपर कहते हैं जो बंदर भी हैं वो भी साधारण नहीं है, वो भी साधारण नहीं है। तो उन्होंने पहले भक्ति की है, पर कुछ भक्ति के साथ गलत कार्य भी किए हैं, इसलिए चश्मा खोजते हैं, इसीलिए उनको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है। कुछ गलत कार्य भी किए हैं भक्ति के साथ। कुछ ऐसे लोग वृंदावन में रहते हैं पर छुप छुप के गलत कार्य भी करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद कहते थे उनको इस तरह से अगला जन्म मिलता है, तो अपने गलत कार्यों का वो एक तरह से भोग करते हैं, कष्ट सहन करते हैं, उसके बाद फिर भगवान के धाम को चले जाते हैं। थोड़ा सा पनिशमेंट मिलता है, फिर चले जाते हैं, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं। मतलब साफ भी रखते हैं और पनिशमेंट भी देते हैं। हाँ, सुधारने के लिए। प्रभु जी, जो कृष्ण लीला में जो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आए, वो वही वाले प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जिसमें कृष्ण भगवान ने मतलब विस्तार किया हुआ है? शायद, मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन वैसे तो मैंने रामायण से देखा था कि वो कामदेव का है, जैसे कृष्ण जी ने जला दिया था ना प्रद्युम्न को। आई मीन प्रद्युम्न कामदेव का कामदेव द्वारा प्रद्युम्न बन के आते हैं। हाँ, तभी उनका जो शरीर होता है वो सुंदर होता है, और बिल्कुल हूबहू भगवान श्री कृष्ण से मिलता है उनका शरीर, प्रद्युम्न का। तो वो कामदेव है या फिर वो विस्तार? आई मीन वो कामदेव ही हैं, कामदेव ही हैं। वो कामदेव तभी जो रति हैं उनसे आगे शादी करती हैं। और अब शंबरासुर का पास टाइम आता है उसमें कि वो मछली के पेट में मिलते हैं, वो सब होता है। कोई और प्रश्न है किसी का? जैसे हमारे समाज में अलग अलग संप्रदाय होते हैं ना, तो हर संप्रदाय का अलग अलग मंत्र होता है जाप करने का। तो हमें जैसे इस्कॉन में हरे कृष्ण महामंत्र के लिए कहा जाता है, और हमने जैसे पढ़ा है अभी तक कि इस मंत्र को जाप करने से आपको मुक्ति मिलेगी। हर तरह के जो भक्त हैं, जैसे हम लोग हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जितनी शक्ति इस मंत्र में है, क्या हमारे मंत्र में नहीं है, तो हम ये मंत्र ही क्यों कर रहे हैं? तो जो प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों का लक्ष्य अलग अलग है, लक्ष्य सेम नहीं है, है ना। श्री संप्रदाय में उनका लक्ष्य लक्ष्मी नारायण, जो नारायण जी की वर्शिप करते हैं, भगवान विष्णु की वर्शिप करते हैं। और उनकी जो प्रोसेस है उसमें बहुत से नियम कानून है, कि वैकुंठ में बहुत नियम कानून के साथ भगवान विष्णु की आदर और सम्मान के साथ पूजा की जाती है।
है ना। इसी प्रकार श्री संप्रदाय के मंदिरों में आप जाएंगे तो बहुत कड़े नियम हैं, ये पहन के अंदर नहीं जा सकते, ये सब चीज़ें करके अंदर नहीं जा सकते। फिर जो पुजारी हैं उनके अलग कड़े नियम हैं ना। उनके कुकिंग तभी होती है जब भगवान को भोग लगता है, उसके बिना कुकिंग होगी ही नहीं, है ना। हमारे तो कैंप होता है तो हम अपने हिसाब से कुकिंग करवा लेते हैं, वहाँ पे क्या है, कुकिंग तभी होगी जब भगवान को भोग लगना है। मतलब इतने कड़े नियम हैं कि उनका जो लक्ष्य है वैकुंठ है, जो कि साधारण लक्ष्य नहीं है। उनके आराध्य देव वही हैं। इसी प्रकार से जो अलग संप्रदाय हैं और संप्रदाय, उनमें से एक में भगवान के बाल रूप की वर्शिप की जाती है, तो उनका लक्ष्य वो है ना। पर जो हमारा संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, इसके आराध्य देव कौन है? आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तदधाम वृंदावनम। हमारे आराध्य देव कौन है? व्रजेश तनय। व्रज के ईश कौन है? भगवान श्री कृष्ण, नहीं, नंद महाराज। नंद महाराज। ब्रज के राजा कौन है? नंद महाराज। व्रजेश तनय, नंद महाराज के छोटे पुत्र कौन है? कृष्ण। आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तदधाम वृंदावनम, ये हमारे आराध्य देव हैं, ये हमारा लक्ष्य है। क्या? ब्रजेंद्र तनय, भगवान श्री कृष्ण और उनका धाम वृंदावन, ये हमारा लक्ष्य है। आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तदधाम वृंदावनम रम्या कश्चिद उपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता। तो उनको प्राप्त करने की विधि क्या है? भक्ति। कैसी भक्ति? जैसी भक्ति गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए की, है ना। तो उनको टॉप मोस्ट बताया गया है। रम्या कश्चिद उपासना व्रजवधु, व्रज की जो वधु है ना। रम्या कश्चिद उपासना व्रजवधु वर्गेन कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, इसका प्रमाण कौन है? प्रूफ कहाँ पे आता है इसका? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान। लक्ष्य क्या है? प्रेम, कृष्ण प्रेम, प्रेम पुमार्थो महान, है ना। और ये मत किसका है? श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रादोना परा। इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है। आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तदधाम वृंदावनम। हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण भी कौन से हैं? वृंदावन कृष्ण। द्वारका में भी कृष्ण है, मथुरा में भी कृष्ण है, वृंदावन में भी कृष्ण है। हमारे आराध्य देव कौन है? वृंदावन वाले कृष्ण, है ना। इसीलिए जो उनको प्राप्त करने की जो विधि है वो आदर और सम्मान के भावना की ऊपर की विधि है, कि वृंदावन में भगवान को आदर सम्मान नहीं दिया जाता है। वृंदावन में भगवान के साथ आत्मीयता बहुत गहरी होती है। जब किसी से आत्मीयता गहरी होती है तो उसके अंदर एटिकेट का वो नहीं, कंसीडरेशन नहीं होता है। पुत्र और माता के बीच में एटिकेट नहीं होता है, होता है एटिकेट? पुत्र माता को कई बार मार भी देता है, टांग मार देता है ना। उनकी बात मानने के लिए मना भी कर सकता है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या, घनिष्ठता ज़्यादा है। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में ऐसा हो सकता है? नहीं। वो पकड़ के 2-3 लगा देगी उसके, है ना। ऐसे कैसे तूने हाथ उठा लिया, बढ़िया लड़ाई कर देगा, है ना। क्योंकि उस रिलेशनशिप के अंदर क्या है? आदर है ना। तो भगवान विष्णु के जो भक्त हैं वो भगवान विष्णु के साथ ऐसा नहीं कर सकते ना। को स्तुतियाँ करनी पड़ती हैं, पुरुषोक्त प्रेयर्स हैं, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद, ये सब विष्णु उसमें आता है, पुरुषोक्ता प्रेयर्स हैं। तो इन स्तुतियों से उनके जो भक्त हैं उनकी प्रार्थना करते हैं, दूरी बना के रखते हैं। भगवान राम जब हनुमान जी को गले लगाते हैं तो हनुमान जी बड़ा ध्यान रखते हैं कि मेरा पाँव की टच ना हो जाए। उसके अंदर क्या, आदर सम्मान की भावना है ना। और गोलोक वृंदावन में क्या होता है? चढ़े रहते हैं भगवान के ऊपर। तो कहते हैं तुम हमारी खेल खत्म होने से पहले जा रहे हो छोड़ के खाना खाने के लिए, अगले दिन तुम्हें खिलाएंगे नहीं। समझ रहे? अब तुम आज गेम में हमसे हार गए हो तो हमें कंधे पे बिठा के वहाँ तक लेके जाओ। कहते मुंह खोलो, तुम्हारे मुंह में लड्डू डालेंगे। मुंह खोलते हैं, उनके मुंह में फूल डाल देते हैं कड़ा ना। ये कड़ा, हाँ, वही कड़वे वाला जैस्मिन फ्लावर फोटो होगी कहीं, है नहीं। तो ये गोलोक वृंदावन है। तो हमारे आराध्य देव हैं गोलोक वृंदावन कृष्ण, है ना। एग्जाम्पल कौन है? गोपियाँ, जिनकी एग्जाम्पलों को फॉलो करना है। इसका प्रमाण कहाँ है? श्रीमद् भागवतम में है। और लक्ष्य क्या है? प्रेम पुमार्थो महान। और ये मत किसका है? श्री चैतन्य महाप्रभु का है।
तो इस श्लोक में पूरा भगवान ने बताया है श्लोक, है ना। तो इसलिए सबकी विधि अलग अलग होती है, सबके मंत्र अलग अलग होते हैं। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो उन मंत्रों से अलग है। क्यों अलग है? गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो गोलोक वृंदावन का जो प्रेम है वो इस हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में अवतरित हुआ है। तो अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो वो कृष्ण प्रेम से नॉन डिफरेंट है। अगर हम बिना अपराध के जप करेंगे, यहाँ पे रहते हुए आप कृष्ण प्रेम को टेस्ट कर सकते हैं अगर हम बिना अपराध के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बहुत दूर जाके बहुत लंबे समय के बाद प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। यहीं पे प्राप्त हो जाएगा हरि नाम के माध्यम से, पर कंडीशन क्या है? निरपराध नाम लोइले पाए प्रेम धन, बिना अपराध के करना होगा। भजनेर मध्य शेष नवविधा भक्ति कृष्ण दित्य कृष्ण पाए धरे महाशक्ति। 9 प्रकार की नवदा भक्ति बोलते हैं, प्रहलाद महाराज बताते हैं। भजनेर मध्य शेष नवविधा भक्ति, सब प्रकार के भजनों में श्रेष्ठ 9 प्रकार की भक्ति है। भजनेर मध्य शेष नवविधा भक्ति क्या कर सकती है? कृष्ण दित्य कृष्ण पाए धरे महाशक्ति, इतनी शक्तिशाली है कृष्ण को प्राप्त करवा सकती है ना। फिर आगे बताते हैं तार मध्य, इसके बीच में भी एक चीज श्रेष्ठ है। 9 प्रकार की जो भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यम साख्यम आत्मनिवेदन, 9 प्रकार की भक्ति है ना। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ, इन 9 के बीच में सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन, है ना। निरपराध नाम लोइले पाए प्रेम धन, इस नाम को अगर हम बिना अपराध के लेते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा। कौन सा प्रेम धन? गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, है ना। तो इसलिए ये जो मंत्र है इसको बोलते हैं प्रेम नाम मंत्र। इस मंत्र से हमें कुछ भौतिक इच्छा हम नहीं मांगते हैं, इस मंत्र से मुक्ति नहीं मांगते हैं, इस मंत्र से हम निरोगी काया नहीं मांगते हैं, इस मंत्र से हम क्या मांगते हैं? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। तो ये इस मंत्र का एक्सक्लूसिव वो है, फीचर है। तो ये बाकी मंत्रों में आपको प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं महामंत्र। ये इसका कारण है। और भी बहुत से मंत्र हैं और भी भगवान के नाम हैं, पर उनका उच्चारण करके आपको प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं, वैकुंठ में जा सकते हैं, पर अगर गोलोक वृंदावन में जाना है तो फिर ये वाला मंत्र है। श्रीमद् भागवतम तो प्रभु जी सभी संप्रदायों में सर्टिफाइड है। और बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम के अंत में ये मंत्र लिखा है महामंत्र, ये हमारे वाली महामंत्र भागवतम में है कि सब भागवतम में है? भागवतम तो एक ही है, श्लोक सारे सेम है ना। और श्रीमद् भागवतम के अंत में मंत्र नहीं लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम, है ना। नाम संकीर्तनम यस्य, है ना। पूरे 12 के 12 स्कंद बताने के बाद जो सुत गोस्वामी हैं, ये सबसे अंतिम श्लोक है। पूरे भागवतम का निचोड़ इस श्लोक में बताते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम, पाप की बात की जा रही है, प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। कि नाम संकीर्तन, भगवान के नामों का संकीर्तन करके क्या हो जाएगा? सभी पाप के, सभी प्रकार के पापों का छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो भगवान के नाम का अगर हम जप करते हैं, अपराध पूर्वक भी करते हैं, उसी से पाप खत्म हो जाते हैं, है ना। सुनिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाशनम प्रणामो दुख शमनस, प्रणाम करके क्या प्राप्त हो जाता है? दुख खत्म हो जाते हैं केवल प्रणाम करके। तम नमामि हरिम परम, तो ऐसे भगवान हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे भागवतम का अंत होता है और यहीं से चैतन्य चरितामृत की शुरुआत होती है ना। भगवगीता की शुरुआत होती है मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। भगवगीता की अंत होता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। तो यहाँ से भागवतम की शुरुआत होती है। धर्म प्रोदित कैटवत्र परमो निर्मत्सा, ये दूसरा श्लोक है भागवतम का, कि सभी अलग अलग प्रकार के धर्मों को भागवतम में से निकाल दिया गया है ना। तो जहाँ पे भगवगीता खत्म होती है वहाँ पे भागवतम की शुरुआत होती है, और जहाँ पे भागवतम खत्म होती है नाम संकीर्तन पे, वहाँ से चैतन्य चरितामृत की शुरुआत होती है। तो इसीलिए जो चैतन्य चरितामृत है उसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोला गया है।
उसमें आके फिर आपको पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम का उसमें व्याख्यान प्राप्त होता है। गीता, भागवतम, फिर चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत की शुरुआत ही नाम संकीर्तन से होती है। नाम संकीर्तन का मतलब हम जो ये संकीर्तन फेरी करते हैं ये या माला करते हैं वो? दोनों ही है। संकीर्तन मतलब सम्यक रूपेण कीर्तन, जब बहुत से लोग इकट्ठे मिलके कीर्तन करते हैं उसको बोलते हैं संकीर्तन। और जो हम अकेले बैठ के जप करते हैं वो जप हो गया। जप काफ़ी लोग इकट्ठे बैठ के जप करें वो भी संकीर्तन है। नहीं, जैसे हम घर में करते हैं तो हाँ तो कीर्तन बोल सकते हो, जप उसको जप बोल देंगे, इकट्ठे करेंगे तो उसको संकीर्तन। जो संकीर्तन है वो उसको बोला गया जप से भी ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि उससे आपका खुद का उद्धार होता है और बहुत से अन्य लोग जो उसको सुनते हैं उनका उद्धार होता है। कल सबको आना है संकीर्तन में उद्धार करने के लिए, शाम को 6 बजे। 6 बजे ठीक है, समझे? प्रभु जी जो जप करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, उसमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है या श्रवण करते हैं संकीर्तन का? संकीर्तन रिकॉर्डेड संकीर्तन का अच्छा रिकॉर्डेड में, उसमें तो हमें जप में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जप में उसमें हम बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं ना, रिकॉर्डेड संकीर्तन को श्रवण करते हैं तो उसमें कुछ तो मिलता ही है। उसमें बेनिफिट है ना। उससे हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होती है ना। और उससे क्या है कि बाकी ध्वनियों को सुनने से अच्छा है कि हम कीर्तन को सुने, और जब हमारी चेतना में चला जाता है तो फिर कई बार हम बोलते भी हैं, उसको गाते हैं, बोलते हैं, साथ साथ बोलते हैं, है ना। और रिकॉर्डेड बंद भी कर दोगे फिर भी मन में चलता रहता है, मुंह में चलता रहता है ना। तो हरि नाम को तो किसी भी तरीके से लिया जाए वो तो हमारे लिए प्यूरीफाइंग है। दवाई किसी भी तरीके से लें हमारे लिए बेनिफिशियल है। गाड़ी में यूएसबी में बस वही डाला हुआ है। हाँ तो अच्छा है, पर जब अपनी जगह पे है, जब में क्या होता है कि 100% हम पूरा फोकस करते हैं। संगीत सुनते हुए तो हम इधर उधर भी चले जाते हैं, बात भी कर लेते हैं, है ना। तो वो भी ठीक है टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, पर जो पोपा ने 16 माला दी हैं वो इसलिए कि एक्सक्लूसिवली वो टाइम आपको केवल उसी एक्टिविटी के लिए देनी, इसलिए एक्सक्लूसिव टाइम दिया है। कम से कम 16 करनी है, ताकि दिन में 24 में 2 घंटे हम एक्सक्लूसिवली भगवान के नाम को बोलने में और सुनने में लगाएं। कीर्तन के लिए उन्होंने ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव टाइम नहीं दिया है कि 1 घंटा कीर्तन करना है, ऐसा नहीं बोला है। बोला कि 2 घंटे आपको जप करना है, और वो 2 घंटे करेंगे, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। कीर्तन भी होगा, श्रवण भी होगा, प्रचार भी होगा, सब कुछ होगा, अगर वो 2 घंटे हम अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है बाकी मंत्रों से अलग है। जो इससे प्राप्त होने वाला है वो बाकी मंत्रों से प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं महामंत्र। प्रभु जी फिर जो जब हम जैसे ग्रुप में बैठ के कर रहे हैं, जैसे और लोग नहीं कर रहे बट हम कर रहे हैं, बीच बीच में वो लोग बातें भी करते हैं, तो क्या वो जब का फायदा है? फिर तो कोई फायदा नहीं अगर हम पूरा ध्यान लगा के जब हमारे लिए करना।